आज का जो टॉपिक है मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसी से रिलेटेड होगा। मैंने बोला था लिखिए, टॉपिक लिखिए, टॉपिक का नाम लिखिए सतत संख्या पर आधारित प्रश्न। सतत संख्या पर आधारित प्रश्न, हिंदी वाले लिखे सतत संख्या पे आधारित प्रश्न। सतत को इंग्लिश वाले लिखेंगे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कंसेक्यूटिव नंबर। कंसेक्यूटिव नंबर, सतत को लगातार भी कहा जाता है। सतत मतलब क्या होता है? लगातार। सतत मतलब क्या होता है? लगातार। इसी को आप क्या बोल सकते हैं? क्रमिक। हिंदी वाले शब्द ठीक से देख लेना, वो भी शब्द एक डाल देता है। मैथ में शब्दावली भी जानना बहुत जरूरी है। प्राकृत संख्या को ही क्या कहा जाता है? धनात्मक पूर्णांक। नेचुरल नंबर को ही क्या कहा जाता है? पॉजिटिव इंटीजर्स। औसत को ही क्या कहा जाता है? माध्य। एवरेज को ही क्या कहते हैं? मीन। धीरे धीरे कोई चीज सीखेंगे, ठीक है। क्रमिक कहिए या क्रमागत कहिए, ये सारी चीजें क्या है? एक चीजें हैं। इस सब का मतलब क्या होता है? कंसेक्यूटिव यानी कि लगातार, ठीक है। इंग्लिश में एक ही आपको लिखना है, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कंसेक्यूटिव नंबर, ठीक है। तो आपको जैसे कि मैंने बताया था कि मैथ में टोटल कितने नंबर्स होते हैं? 22 टाइप्स के नंबर होते हैं। उन 22 टाइप्स के नंबर में 22 में कितनी संख्या सीरीज बनाती है? मात्र 3 संख्या सीरीज बनाती है। सीरीज मतलब क्या? जिसके बीच का गैप ही सेम हो। तो ये भी टॉपिक उसी 3 नंबर पे बेस है, क्योंकि ये भी क्या है? कंसेक्यूटिव, लगातार। तो 3 ही संख्या है कंसेक्यूटिव। तो पहला आपको जो मैंने बताया था, पहला था प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। अब देखो, अब यहां पे मैं सारा चीजें तो बता दिया हूं आपको। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? नेचुरल नंबर। गिनती की जाने वाली संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। काउंटिंग नंबर्स तो गिनती कहां से करते हैं? 1 2 3 4 5, ये सब सारी चीजें बता दिया था पिछली क्लास में, ठीक है। अब देखो यहां स्टैंडर्ड फॉर्म लिख रहा हूं। अगर आप पहली संख्या x मानते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म है प्राकृत संख्या का, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगी, जीरो से उठाऊंगा और एकदम टॉप तक ले जाऊंगा, सारी चीजें क्लियर, ठीक है। अगर पहली संख्या अगर आप x मानते हैं तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा? x + 1। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? x + 2 डॉट 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 इन्फिनिटी तक, क्योंकि इसके बीच का गैपिंग क्या होता है? 1 1 का। दूसरी क्या थी? सम संख्या, इवन नंबर। तो जो संख्या 2 से कट जाए, दैट नंबर विच इज डिवाइडेड बाय 2। अगर इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा जाए, अगर पहली संख्या हम मानते हैं सम संख्या x, तो नेक्स्ट क्या होगा? x + 2, x + 4, x + 6, x + 8, x + 10 डॉट 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 इन्फिनिटी तक। अब तीसरी क्या थी? विषम संख्या, ऑड नंबर। अगर हम फर्स्ट नंबर विषम संख्या मानते हैं x, तो होना चाहिए x + 3, x + 1, चलो आप ही की बात, x + 3, x + 5 डॉट 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 इन्फिनिटी तक, क्योंकि विषम संख्या 1 3 + 5 होती है। लेकिन ये सीरीज गलत होता है, कभी ऐसा मत करना। ध्यान से देखो, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अक्सर बच्चे यहाँ गलती कर देते हैं, उसको लगता है कि विषम संख्या की सीरीज x है, क्योंकि 1 3 5 7 9 ऐसे लेता है, तो x x + 1, x + 3, x + 5, x + 7, ये गलत होता है। अब दोनों सही सीरीज क्या होती है? तो जो इवन नंबर की सीरीज होगी वही ऑड नंबर की सीरीज होगी, सेम। जो सम संख्या की यहाँ सीरीज है ना, विषम संख्या की भी सेम सीरीज होती है, x x + 2, x + 4, x + 6 डॉट 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 इन्फिनिटी तक, सेम सीरीज होती है। यहां गलती कर जाते हैं बच्चे। इवन और ऑड की सीरीज क्या होती है? सेम होती है। आप कहोगे सर ऐसे कैसे? आप समझिए, मैं तो ये देखा हूं या कहीं जो कुछ भी, तो आप ये गलत होता है कैसे? देखिए, आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, मान लीजिए कोई आप विषम संख्या वाला, ऑड नंबर वाला कोई चीज सॉल्व किए और आपको x का वैल्यू आ गया 9, तो अगली विषम संख्या क्या होनी चाहिए? 9 के बाद नेक्स्ट विषम नंबर क्या होना चाहिए आपको? ऑड 11 होना चाहिए। इसके बाद क्या होना चाहिए? 13। तो चलो आप x का वैल्यू निकाले 9, प्रूफ कर देता हूं कि क्यों गलत होता है। तो अब रखो यहाँ पे x का वैल्यू 9, इस वाले में रखते हैं 9। अगली क्या हो गई? 9 + 1 कितना आ गया? 10। ये 10 है इवन ऑड नंबर, इसका मतलब फिर यहाँ 9 रखो, तो फिर 9 + 3 क्या हो गया? 12। तो ये है, कहाँ आ रहा है आपका? लेकिन अब इसमें रखो आप x का वैल्यू रखो 9, अगली क्या निकालना है? 11 होना चाहिए। तो देखो निकाल के 9 + 2 कितना आ रहा है? 11 आ रहा है। 9 + 4 13 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ रहे हैं? ठीक है। इवन और ऑड, सम और विषम की सीरीज सेम होती है। क्यों ऐसा? क्योंकि दोनों के बीच में क्या होता है? 2 2 का गैप होता है।
चाहे सम संख्या हो चाहे विषम संख्या हो, दोनों के बीच में 2 का ही गैप होगा। फर्क क्या होता है, ये 2 से कट जाता है, ये 2 से नहीं कटता है, इसलिए दोनों की सीरीज क्या होती है, सेम होती है। आई बात समझ में? अब इस पे क्वेश्चंस बनेंगे, ये क्लियर है? अब लिखिए क्वेश्चन, कॉपी कलम साथ में रखिए, जब भी मैथ और इंग्लिश पढ़ते हैं तो जैसे ही पढ़ते हैं लिखिए। एक छात्र के लिए लिखना बहुत जरूरी है, मैथ में वर्कशॉप करना बहुत जरूरी है। हमें बताता हूँ तो और अच्छी बात है, सुन के एक इमेज बनती है, क्वेश्चन की इमेज भी बनना बहुत जरूरी है माइंड में देखते ही। 3 लगातार प्राकृत संख्याओं का योग, द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। 3 लगातार प्राकृत संख्याओं का योग 33 है। 3 लगातार प्राकृत संख्याओं का योग 33 है। द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स इज 33, 33 है। लिख लिया है? तो बड़ी संख्या ज्ञात करनी है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है, सीधे बड़ी संख्या भी लिख सकते हैं। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, बोलिएगा कोई भी मत, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, क्योंकि बहुत इजी चीज है, 2 सेकंड में आप पकड़ लेंगे। 12, ठीक है, 12, 13 जो भी आप निकाले हैं, अब देखते हैं, ठीक है, क्योंकि जो समझ गए हैं तो उनको तो बहुत इजी से बन जाएगा, और मैं आपको यहाँ पे क्लियर करता हूँ, ध्यान से देखिए, जिनका लेवल लो होगा वो ज्यादा फोकस करना, ठीक है। तो 3 लगातार प्राकृत संख्याओं का योग, तो 3 लगातार प्राकृत संख्याओं का योग, सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स कितना दिया हुआ है, 33। तो 3 लगातार, अब ये तो मैं लिखा था प्राकृत संख्या वाला, 3 लगातार, तो 3 लगातार के यहाँ लो तो क्या हो जाएगा, अगर पहला लेंगे x तो x + 1 और x + 2, यही ना 3 लगातार हो गया। और इन्हीं तीनों का योग यानी कि ऐड क्या दिया हुआ है, 33। और इतना तो सबको निकालने आता होगा, x का वैल्यू क्या होता है, ये इक्वेशन है सिंपल सा, x + x + x 3x +2 + 1 3 = 33। 3x बराबर क्या हो जाएगा, इसको उठा के इधर ले जाएंगे, साइन चेंज आएगा 30, मैं डायरेक्ट लिख दिया हूँ, x बराबर क्या हो जाएगा 30/3 कितना हो जाएगा 10। और वहां पे ना पहला ऑप्शन दिया रहेगा 10। घबराना मत, जब कोई चीज सीख लेते हैं ना, एक मैथ में एक समस्या होती है, जब कभी आप क्वेश्चन बनाएंगे ना और कभी आपको उसमें x का वैल्यू निकालना हो तो आपको लगे कि यही आंसर होता है, लेकिन कभी कल क्या होता है कि x का आंसर नहीं होता, उसमें आगे भी कुछ पूछ दिया रहता है। तो हमेशा पेशेंस रख के, ठीक है, घबराना नहीं, जब आपको आ रहा है, जब आप कोई चीज सीख ली है तो उसमें घबराहट नहीं होनी चाहिए। टेंशन कब होना चाहिए, बेचैनी कब होनी चाहिए, घबराहट जब आपको नहीं आ रहा है। जब आ रहा है और आप जानते हैं कि इसको बहुत तेजी से करेंगे तो उसमें घबराहट वाली कोई बात ही नहीं है, ठीक है। तो x का वैल्यू कितना आया, 10 आया, लेकिन आपको पूछा क्या है, सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, x पहली है, दूसरी क्या x + 1, तीसरी क्या x + 2। x का वैल्यू 10 निकाला ना, तो ये क्या हो गया 10, ये क्या हो गया 10 + 1 11, और ये क्या हो गया 12। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, आपका आंसर 12। अगर पूछता कि सबसे छोटी तो क्या आंसर आता 10। अगर पूछता कि मध्य संख्या मिडिल नंबर तो क्या आता 11। और ऐसे भी आप देखो ना, 10 11 और 12 को ऐड करके देखो कितना आ रहा है 33। इन 3 लगातार पूछ रहा था, क्लियर है, कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, 4 लगातार सम संख्याओं का योग, द सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स। 4 लगातार सम संख्याओं का योग, द सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स इज 36। 4 लगातार सम संख्याओं का योग 36 है, ठीक है। तो आपको सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है, फाइंड द ग्रेटेस्ट इवन नंबर इज, फाइंड द ग्रेटेस्ट इवन नंबर। तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है, देखिए बना, बोलिएगा कोई भी मत, क्योंकि बहुत इजी चीज है सब। बना लिए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कितना आंसर आया 12। 4 लगातार विषम संख्याओं का योग कितना दिया हुआ है 36। अब विषम वाली यदि सम का है ना, सॉरी सम का सीरीज है ना, तो सम का क्या होगा सीरीज, x + 2 x + 4 और x + 6, क्योंकि 4 है। इन चारों का क्या है, योग दिया हुआ है, तो ऐड कर दो आप, कितना आ जाएगा ये टोटल 36। अब x का वैल्यू निकालो, ठीक है। तो अगर आप x का वैल्यू इसमें निकाले होंगे तो x का वैल्यू कितना आया है, इसमें आया है 6। देखिए x का वैल्यू आया 6। आपको क्या पूछ रहा है, सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी क्या हो गया x + 6, तो 6 + 6 कितना आ जाएगा 12। इसका आंसर कितना होगा 12। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। ज्यादा देर की इसमें क्लास नहीं है आज,
ये टॉपिक बहुत छोटा है, लेकिन जितना जबरदस्त होगा ये आगे आपको काम आएगा। इस टॉपिक का काम आएगा कहाँ पे जानते हैं? औसत में, एवरेज में। अभी आप क्या सीख रहे हैं? योग। अब वहां पूछेगा औसत ज्ञात करें। पिछली क्लास टॉपिक बताया था ना, प्रथम 10-100 संख्याओं का योग। अभी आप योग पढ़ रहे हैं, आज चैप्टर 12 में क्या पढ़ेंगे आप? एवरेज। ये आप समझे, वहां 2 सेकंड में क्वेश्चन बनेगा, 2 सेकंड, तीसरा सेकंड लगेगा नहीं। तभी तो बोलता हूं किसी को बेस धर लेंगे, आगे सब कुछ ठीक हो जाता है। अगला एक क्वेश्चन बना के देखिए, 4 क्रमिक विषम पूर्णांकों का योग। विषम पूर्णांक कहे या विषम संख्या कहे, एक ही चीज है। 4 क्रमिक विषम पूर्णांकों का योग, द सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स। ऑड इंटीजर्स कहे या ऑड नंबर्स कहे, एक ही चीज है। योग 72 है, 72 72 है। तो तीसरी संख्या ज्ञात करनी है। देन द थर्ड नंबर इज, तीसरी संख्या ज्ञात करनी है। बोलिएगा कोई भी मत। बना लिए होंगे, ठीक है। 4 लगातार विषम संख्याओं का योग कितना है? 72 है। सेम यही क्वेश्चन है। यहां पर 36 के बदला में क्या कर दोगे आप? यहां 36 के बदला में क्या कर दोगे? 72। सीरीज तो सेम बनेगी ना, चाहे इवन लो चाहे ऑड लो, दोनों की सीरीज तो यही बनेगी ना, x + 2 x + 4। अभी बताया था आपको, ठीक है ना। तो x का वैल्यू आप निकाल लीजिए। x का वैल्यू कितना आया? 15 आया सबसे। देखिए x का वैल्यू कितना आया? 15। कैलकुलेशन अच्छा रखिए, बेसिक कैलकुलेशन। 15 आ गया। आपको क्या पूछा था? तीसरी। तो पहली, ये हो गया दूसरी, और ये हो गया तीसरी। जो पूछ रहा है वही निकाला जाएगा वहां पे, क्योंकि ऑप्शनल होते हैं ना, चारों चीज निकालते हैं। तो तीसरी क्या हो गया? 15 × 4 = 19। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 19। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? देख लीजिए। तो बना लेंगे ना। अगला क्वेश्चन लिखिए, 6 लगातार विषम संख्याओं का योग, द सम ऑफ 6 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स। 6 लगातार विषम संख्याओं का योग, द सम ऑफ 6 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स। 6 लगातार विषम संख्याओं का योग 360 है। 360 360 है। तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर। बना लिए होंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। कितना आया? 65। क्लियर है सबसे? देख लीजिए, मैं सबको टाइम देता हूं, बनाइए। 5-10 सेकेंड और टाइम लीजिए। कहां तक ले जाएंगे? x + 2 x + 4 x + 6 x + 8, वहां तक ले जाइए। बेसिक कैलकुलेशन अच्छा रखिए। कंप्लीट है। 6 लगातार विषम संख्याओं का योग, तो कहां तक बनेगी ये? x + 2 x + 4 x + 6 x + 8, 6 तक ले जाना है ना। तो 1 2 3 4 5 6, कितना आ गया? 360। अब आप x का वैल्यू निकालिए, ठीक है। कैलकुलेशन अच्छा रखना है, बेसिक चीजें आनी चाहिए। x का वैल्यू निकालिए, तो कुछ है नहीं, निकाले हैं। x का वैल्यू कितना आया? 55। 1 2 3 4 5 6 x हो गया, बाकी ये वाले जोड़ दीजिए। तो आता है सबको निकालने। तो x का वैल्यू कितना आ गया? 55। आपको क्या पूछा था? सबसे बड़ी। तो सबसे बड़ी क्या है? x + 8 नहीं, सबसे बड़ी पूछ रहा है ना। अच्छा 6 था टोटल, क्या है? तो x + 10, एक वर्ड छूट गया क्योंकि 6 तक जाना है। 1 2 3 4 5 6, हाँ। x + 10, तो x का वैल्यू कितना आया? 55। आपको सबसे बड़ी निकालना, सबसे बड़ी ये होगा, तो कितना आ जाएगा? 60। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, यहां तक तो निकाल लिए। अब देखो आप यहाँ पे आप जैसे कि मान लीजिए 4 तक था, 5 तक था, 6 तक था, तो आप निकाल तो लिए, लेकिन टाइम तो लग रहा है, 1 मिनट 2 मिनट का टाइम लगा। अब मान लीजिए 6 तक था, आप वहां पूछते 20 तक,
20 लगातार विषम संख्याओं का योग, द सम ऑफ 20 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स, तब तो लेने के देने पड़ जाएंगे, तब तो ऐसे आप नहीं बनाएंगे, तो टाइम लगेगा, है ना। आपको जबरदस्त चीज बताता हूं, अब आप 5 मिनट ध्यान से देखना और समझने का प्रयास कर, ठीक है। जबरदस्त चीज बताता हूं, आप 1 सेकंड में निकालोगे सारे क्वेश्चन का आंसर, चाहे वो 50 तक, 100 तक, 500 तक, कहीं तक भी पूछ दे। पहले बेस क्लियर कर लिए, ये बताना बहुत जरूरी था ताकि इसमें आपको बेस क्लियरिटी आएगी। मैथ को ना हमेशा समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अब देखो, अब आपको कहीं भी, अब माथा को फैलाओ पूरा, है ना। हाँ, खोला नंबर 11, बुराड़ी, संत नगर, गली नंबर ये 2 ब्लॉक से उसमें हटाना, मस्तिष्क को फैलाना है। अब मस्त बोले, पूरे मैथ में अगर कहीं भी आपको सबसे बड़ी सम या विषम पूछे, कहीं भी अगर आपको पूरे मैथ में सबसे बड़ी सम या विषम पूछे, साथ ही लिखोगे आप लोग, सबसे बड़ी सम या विषम पूछे, ग्रेटेस्ट इवन या ऑड, सबसे बड़ी सम या विषम पूछे, सबसे बड़ी सम या विषम पूछे, ग्रेटेस्ट इवन या ऑड पूछे आपको, कहीं भी पूरे मैथ में जो भी चीजें बता रहा हूं वो कोई चैप्टर से लेना देना नहीं है, जहां भी पूछते हो, चैप्टर परसेंटेज ही क्यों नहीं हो, प्रॉफिट एंड लॉस ही क्यों, अगर ये पूछा गया है तो आप यही चीज अप्लाई करोगे, ठीक है। सबसे बड़ी सम या विषम, ग्रेटेस्ट इवन या ऑड कहीं पूछे तो आपको क्या करना है, योग बट्टे संख्या, सम अपॉन नंबर, योग बट्टे संख्या प्लस संख्या -1, संख्या -1, योग बट्टे संख्या, सम अपॉन नंबर प्लस नंबर -1, सबसे बड़ी सम या विषम पूछे आप ये करोगे। पहले आप लिखो, मैं क्लियर करता हूं। अगर वहीं पर सबसे बड़ी सम या विषम पूछ दिया, या छोटा, सबसे छोटा सम या विषम पूछ दिया, छोटा, ठीक है, या सम या विषम पूछ दिया, सबसे छोटा सम या विषम पूछ दिया, सेम आप एज इट इज लोगे, सेम यही एज इट इज उतारो, यहां पे सेम यही एज इट इज उतारो। यहां प्लस के बदला में क्या करोगे, माइनस, यहां प्लस के बदला में क्या करोगे, माइनस करोगे, ठीक है। ये एज इट इज का साइन है, ठीक है ना। एक बार एक बच्चा इसको 11 लिख के चला गया, पेपर बहुत पहले की बात है, ये लगभग जीडी का, हाँ एज इट इज है, सेम ये उतारना है, सेम ये उतारना, खाली प्लस के बदला में क्या करना है आपको, यहाँ पे बीच में माइनस करना है। एक बार के स्टूडेंट जो है, बहुत पहले की घटना है ये, लगभग 16-17 की, जब कोचिंग वहाँ पे थी, तो एक बार बच्चा जो है सो अपना इसका 11 उतार के चला गया, पेपर दे के आ गया, बहुत खुश था उस दिन, आया ऑफिस में, गुरुजी प्रणाम, मतलब खुश रहो गुरुजी, पेपर बहुत अच्छा गया, एकदम सिलेक्शन फाइनल है इस बार। लेकिन जाते जाते वो मुझे एक चीज पूछ ही लिया, बोला गुरुजी एक चीज बताइए, आप मैथ तो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सिलेक्शन फाइनल है, मिठाई खिलाएंगे, लेकिन बहुत जगह आप मैथ में ना 11 लिखे हैं। जैसे ही मुझे बोला कि 11 लिखा, मेरा माथा सनका। मैं कहा कि घर कहाँ है आपका, बोला सर जस्ट बगल में, यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर पड़ता है। मैं 5 में बोला कॉपी रखे हो, बोला हाँ। मैं भी उत्सुक हो गया कि आखिर क्या रखा है ये। मैं बोला जल्दी कॉपी लेके आओ, बोला अभी गया और अभी आया। और जैसे वो बोला था अभी गया और ऐसे ही आया, वो सीधे कॉपी लेके आया, फिर कॉपी लेके आया। जब मैं उसकी कॉपी देखा तो मेरा माथा खराब हो गया। मैं मतलब 2-4 सेकंड के लिए मैं शॉक्ड हो गया कि बच्चा ऐसे भी लिख सकता है। जहां जहां मैं एज इट इज लिखा था वहां वहां वो क्लियर 11 लिखा था, 11 -11 सब जगह। गुरुजी ये क्या है, सब कुछ तो मैथ समझ में आ गया, नौकरी भी लगने वाली है, ये है क्या। मैं बोला कि देखो आपकी नौकरी भी लगने वाली है ना, और आप ये भी जानते हो कि मैं मैथ बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ। अब इस बात को जो है, इस राज को राज ही रहने दो, तुम्हारे अब जीवन के साथ ही चला जाएगा। जाओ छोड़ दो इसको, क्या जानोगे, अब तुम्हारा मैथ भी अच्छा हो ही गया है, नौकरी भी लगने वाली है। मैं भी उससे सीख लिया, कभी कल धोखे से मैं भी हो सकता है सीधा सीधा लिख देता हूँ कहीं पे, अब मैं भी टेढ़ा लिखता हूँ, वही मुझे सिखा के गया कि थोड़ा सा टेढ़ा लिखा कीजिए। ठीक है, तो ये आप लोग भी अपना ध्यान से, ये एज इट इज होता है, टाइम बचाने के लिए, शब्द को बचाने के लिए लिखा जाता है मैथ में। कहीं भी आप लिखेंगे तो एज इट इज। तो बड़ी निकालना हो तो आपको यहाँ पे प्लस करना है, और यहाँ अगर छोटी निकालना था क्या करना है, माइनस करना है। अब मैं आपको जो भी 3-4 क्वेश्चन बताया हो, अब बैक चलता हूं, अब ध्यान से देखना।
अब देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड मैं आपको लिखाया था 4, आप समझना, अभी आप नोट मत करो, खाली जो मैं कह रहा हूं समझते जाओ, देखते जाओ। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखो, 4 लगातार सम संख्याओं का योग 36 है। देखो लिखाया गया है द सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स इज 36। तो आपको क्या निकालना था उसमें, सबसे बड़ी निकालना था। अब देखो मैं यहां निकालता हूं, अब मैं यहां से निकाल रहा हूं योग बटे संख्या, तो 36 संख्या कितनी है 4 लगातार, प्लस संख्या -1 तो 4 - 1 कितना हो गया 4 नमक 36, 9 + 3 कितना आ गया 12। देखो आप कितना आंसर निकाले थे, वहां पे निकाले थे। अभी आप मैच करो, अभी कुछ करना मत, ठीक है। अब इसके बाद जो सेकेंड नंबर क्वेश्चन था, अब वो क्वेश्चन था आपका, ये क्लियर है ना। सेकेंड नंबर जो क्वेश्चन था वो था 4 लगातार विषम संख्याओं का योग 72 है। द सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 72। आपको क्या पूछा गया था उसमें, देखो तीसरी संख्या, थर्ड नंबर ज्ञात करनी है ना। अब आप गौर देखो, आपके पास कॉन्सेप्ट जो है वो बड़ी और छोटी का है। अब वो पूछ तो कुछ भी सकता है, तो जो पूछेगा तो वो जिसके पास होगा वो वाला आपको यूज कर देना है इसमें। ये एक ही चीज है, आपको एक पता चल गया, प्लस माइनस खाली करना है। अब मान लीजिए कहीं क्वेश्चन पूछ रहा है कि 10 लगातार सम संख्याओं का योग इतना है 210 है, आप पूछ दिया 8वीं संख्या ज्ञात करो, तो आप कहां निकालोगे बड़ी वाला, क्योंकि 8वीं किसके पास होगा। आप पूछ दिया तीसरी संख्या थर्ड नंबर निकालो, तो किसके पास होगा। आप उल्टा भी निकाल लोगे, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा। जब मैथ में एक्सपर्टीजम हासिल हो जाती है तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। उल्टा भी अगर निकाल लिए ना, खाली 1 सेकंड ज्यादा लगेगा, धर से पकड़ लोगे हो जाएगा। मैथ यही तो चीज है, इधर से छुओ चाहे इधर से छुओ, इसमें ये नहीं कि एक ही बात होती है मैथ के अंदर। हाँ, थोड़ा आप टाइम बचाते हैं इसमें। तो उसमें क्या था, आपको तीसरी संख्या निकालना था, तो बड़ी वाला निकालते हैं 72, 4 प्लस 4 में से गया 3, 18 चौक 72, 18 3 21, ये क्या आ गया आपकी बड़ी संख्या आ गई। लेकिन आपको पूछा क्या है तीसरी संख्या। तो अभी ये मैंने बताया था और पिछली टॉपिक में भी मैंने क्लियर किया था कि सम और विषम, इवन और ऑड में गैपिंग कितने कितने का होता है, 2 2 का गैपिंग होता है। अगर चौथी संख्या 21 है तो इसकी पिछली संख्या तीसरी होगी, तो 2 का कम हो जाएगा क्योंकि 2 2 गैप होगा, तो कितना हो जाएगा 19। तो देखो उसका आंसर 19 निकाले हो, क्लियर हो गया। अब आओ लास्ट क्वेश्चन, 6 लगातार विषम संख्याओं का योग 360 है। 6 लगातार विषम संख्याओं, देखते जाओ पूरा क्लियर। अगला क्वेश्चन आप ही को बनाना है धड़ाक से। 6 लगातार विषम संख्याओं का योग 360 है। द सम ऑफ 6 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 360। आपको क्या पूछा था बड़ी संख्या, तो निकालो 360 बट्टे में 6 नंबर प्लस बड़ी निकालना है 6 - 1 कितना हो गया 5, 6 से काटे 60, 60 प्लस 5 कितना आ गया 65। ठीक है, क्लियर है। अगर यहीं पर पूछता कि छोटी ज्ञात करो, तो खाली यहां पर प्लस बदला आपको क्या करना है माइनस, तो 60 में से 5 गया कितना हो गया 55, तो छोटी संख्या क्या होगी 55। अब आप देखो वहां पे x का वैल्यू निकाले थे 55, तो ये ना छोटी संख्या है। पूरी बात क्लियर है, पूरा टॉपिक समझ में आया। अब वो जो आपको बताया था जो पीछे वाला, अब उसको ऐसे काट दो। हाँ, अब क्या, अब हो गया कि उतना ही की जरूरत थी ना समझने भर के लिए, अब उसका यूज नहीं है आपको, अब उसको काट दीजिए। उसी समझने के लिए था, और क्या। वो अगर मैं आपको नहीं लिखाता तो आपको ये चीज नहीं समझ में आती, मजा नहीं आता, आपको बात नहीं पकड़ते आप। असली चीज होती है ना, ऐसे बनाओगे 20 तक पूछ जाता, एक्स लेते लेते थक जाओगे, तो नौकरी तो लग गई, तब तो हो गया, नौकरी ले लिए। तकनीक का यूज करना पड़ेगा। अब वैज्ञानिक युग में जी रहे हैं, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी साथ लेके चलना है ना, तो आपको ऐसे बनाना है, वो समझने भर के लिए था। क्लियर है। अब अगला क्वेश्चन बना के देखिए, आप 2 सेकंड बना लेंगे, खाली आप बोलना मत कोई, क्योंकि कब कोई कमजोर बच्चे होंगे उनको थोड़ा 2 सेकंड ज्यादा लग सकता है। 10 लगातार सम संख्याओं का योग, द सम ऑफ 10 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स। 10 लगातार सम संख्याओं का योग, 10 लगातार सम संख्याओं का योग, द सम ऑफ 10 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स इज 210। 210 है, 210 है। तो आपको सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी, देन द ग्रेटेस्ट नंबर इज, देन द ग्रेटेस्ट नंबर इज। क्लियर है, कुछ करना नहीं है उसमें, क्या किया है, कितना आंसर आया, क्लियर है ना। 210 बट्टे में 10, अब बड़ी निकालना है, तो 10 में से 1 गया 9, 21 और 9 30, सबसे बड़ी संख्या क्या हो गई 30।
अगर सबसे छोटी पूछता तो 21 में से 9, सेम चीज यही है, खाली यहां प्लस के बदला में क्या कर देना है, माइनस आपको कर देना है। आई बात समझ में? तो सबसे छोटी पूछता तो 12 आ जाता, 12 9 21। क्लियर है? अब देखो तो कंसेक्यूटिव कितने नंबर के बनते हैं, 22 में कितने कंसेक्यूटिव बनते हैं, 3 के बनते हैं। सम और विषम का तो क्लियर हुआ, लेकिन एक तो बचा ना आपके पास, प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर बचा कि नहीं बचा, प्राकृत संख्या, उसका आप लोग नहीं ध्यान दिए हैं, चलो मैं ध्यान दिला देता हूं। क्लियर है? तो जब भी आपको प्राकृत संख्या का पूछे, नेचुरल नंबर का, तो इसमें मैंने बड़ा और छोटा बता दिया आपको, ठीक है। अब प्राकृत संख्या में बीच वाले नंबर का बताता हूं, मध्य प्राकृत संख्या, मध्य प्राकृत संख्या, मिडिल नेचुरल नंबर, मध्य प्राकृत संख्या। जब भी आपको प्राकृत संख्या वाला निकालना हो, मिडिल नेचुरल नंबर, इसके पास आपके पास किस चीज का कॉन्सेप्ट है, मध्य का, बीच वाले का। सम विषम में बड़ा या छोटा निकालना आपको। तो इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना, खाली सिर्फ ये उठा के रख दो यहाँ पे, ये सब कुछ नहीं, सिर्फ ये वाला पार्ट यहाँ रख दो, योग बटे संख्या, बस। इसमें प्लस माइनस कुछ नहीं करना है, सम अपॉन नंबर। अब आप देखो योग बटे संख्या। अब आपको पहला क्वेश्चन में क्या दिया था, 3 लगातार प्राकृत संख्याओं का योग 33 है, द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर इज 33। उसमें क्या पूछा था, बड़ी संख्या। पहला क्वेश्चन पलट लो, देख लो आप, मैं वहां से क्लियर करता हूं, अगला क्वेश्चन आप ही को बनाना है, ठीक है। तो आपको क्या पूछा है, बड़ी संख्या निकालने की, लेकिन आपके पास ट्रिक किस चीज की है, कॉन्सेप्ट किसका है, मिडिल का। तो आप पहले मिडिल नंबर निकालो, बीच वाली संख्या निकालो। तो 33 बट्टे में 3, योग बटे संख्या, ये क्या निकला 11, बीच वाली संख्या। अब नेचुरल नंबर में आपको पता है कि गैप कितने कितने का होता है, 1 1 का। तो अगर बीच वाली संख्या 11 आई है, तो इसकी पीछे वाली संख्या क्या होगी 10, इसकी अगली वाली संख्या क्या होगी 12, क्योंकि गैप 1 1 का होता है, लगातार होता है। तो आपको बड़ी संख्या निकल गई 12, ये आप निकाले थे। क्लियर है? अगला क्वेश्चन बना के देखिए, तीनों क्लियर है कि नहीं, तीनों का मैंने बता दिया, देख लेना। 1 सेकेंड में आंसर निकालना है, दूसरा सेकेंड लगना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर किसी सेट में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है तो आप निश्चिंत हो जाओ कि अगला जो इसके बाद का जो क्वेश्चन होगा वो बहुत हैवी क्वेश्चन होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है। आई बात समझ में? जो सत्य है मैं आपको वही बता रहा हूं। हाँ, अगर आपके सेट में ये क्वेश्चन आया हुआ है तो इसका आपको फायदा उठा लेना है, क्योंकि अगला क्वेश्चन बहुत ही हैवी हो सकता है, होगा ही, इसकी 99% चांसेस है। आई बात समझ में? अगर कोई क्वेश्चन आप में पहले हार्ड आया, जानते हैं क्वेश्चन कैसे सेट करता है, अब ऐसे नहीं समझेंगे, यही ना मोनोपोली है उसकी, आपकी भावनाओं के साथ खेलता है। देखो कैसे सेट करता है, अलग अलग सेट होते हैं, उसमें एक्सपर्ट होता है भाई, उसका जीवन इसी में गुजर जाता है, ऐसे नहीं होता है। और हिंदुस्तान में तो आप खाली प्रतिभाशाली बन जाए, नौकरी 10वीं बेस पे कहीं सरकारी नौकरी लगती है, देखो कहीं 10th बेस पे तो 10,000 की नौकरी नहीं मिलनी चाहिए हिंदुस्तान में, इतनी बेरोजगारी है। 10वीं बेस पे हिंदुस्तान में नौकरी नहीं मिलनी चाहिए, 10वीं बेस पे आपको नौकरी मिल जाती है मंत्रालय में, नहीं मिल जाती है। भारत ही ऐसा देश है जहां 10वीं बेस पे सरकारी कर्मचारी बन जाते हो। सोचो गौर से, 10वीं बेस पे आपको 10,000 की नौकरी नहीं मिलनी चाहिए। 10वीं के क्या है, 10th पास का जी, भैंस चराने वाला 10वीं पास रहता है, भैंस पे गाना गाते रहता है, तुमको देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, अब भैंस चरा रहा है। 10वीं बेस पे नौकरी लगनी चाहिए, सरकारी नौकरी नहीं ना, लेकिन ये हिंदुस्तान है, 10वीं पे लग जाता है, 10th पे 12th पे लग जाता है ना। तो यहाँ प्रतिभाशाली होने चाहिए, तब उस हिसाब से सेट कैसे करता है जानते, कुछ देखो कैसे सेट करता है क्वेश्चन में। आपको ना पहला क्वेश्चन देखो, अब ध्यान से देखो, अलग अलग सेट होते हैं। आपको पहला क्वेश्चन हार्ड दे दिया है, अब आप मैथ आपको आता है, आप बनाने के लिए गए हैं, ये सारी चीजें एग्जाम की बात बता रहा हूं मैं, ठीक है। अब आप बनाने के लिए पहला क्वेश्चन, अब पहला क्वेश्चन आप पढ़े, अब क्वेश्चन था 7 लाइन का, 8 लाइन का, प्रॉफिट एंड लॉस का या परसेंटेज का या ट्रिगो का एक क्वेश्चन डाला हुआ था। अब देखिए पढ़े आप, अगर आपसे ये क्वेश्चन बन गया, अगर ये बन गया तो आपका कॉन्फिडेंट बहुत ही ज्यादा अच्छा हो जाएगा। अगर ये आपको क्वेश्चन नहीं बना तो आपके अंतरात्मा से आवाज आएगी, बाप रे बाप क्वेश्चन हार्ड है, पहला क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो पहला क्वेश्चन आपसे नहीं बना, क्वेश्चन अंतरात्मा से आवाज आएगी, बाप रे बाप क्वेश्चन हार्ड दिया हुआ है। अब फिर दिया हुआ है दूसरा क्वेश्चन, वो भी हार्ड ही है। जैसे आप दूसरा क्वेश्चन देखे, फिर आपसे क्वेश्चन नहीं बना, तो अब जो आपके अंदर में जो आत्मा है, अब वो जोर से बोलेगा, बाप रे बाप क्वेश्चन बहुत हार्ड आया हुआ है, क्योंकि आपको 2 लगातार क्वेश्चन नहीं बने, 2 लगातार क्वेश्चन नहीं बने। अब जो तीसरा क्वेश्चन है वो बहुत ही इजी है,
अब वो तीसरा क्वेश्चन भी आपसे नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि आपका माइंड टूट गया है, आप माइंड घबरा गया है, क्योंकि आपको माइंड में सेट हो गया अब क्वेश्चंस हार्ड ही है। अगर ये दो क्वेश्चन आपसे बन गए तो सारे क्वेश्चन आप चेन बाय चेन बनाते चले जाओ। लेकिन अगर ये दो क्वेश्चन आपसे नहीं बना तो आपको जितने भी वहां क्वेश्चन, सब इजी से इजी क्वेश्चन में आप धड़फड़ा जाओगे, घबरा, क्योंकि आपका माइंड कहां चला गया? घबराहट मोड में चला गया। जानते कि नहीं, किसी आदमी को कोई भी कितना भी खतरनाक सांप क्यों नहीं काट ले, अमेजन का ही क्यों नहीं जहरीला जो ब्लैक कोबरा था वहां पे काट ले, ठीक है, कोई भी सांप को उतनी कैपेसिटी भगवान ने नहीं दिया है किसी इंसान को पल भर में मार दे। उसमें 24 घंटा लगता है। अगर वहां काटा है तो 48 घंटे लगेगा, अगर आसपास में यहाँ कहीं काटा है तब भी आप 24 घंटा जियोगे। ब्लड सर्कुलेशन पूरे बॉडी में पहुंचने के लिए एक बार जो यहाँ ब्लड पहुंचता है, दोबारा उस ब्लड को वहां तक पहुंचने में 24 घंटे का टाइम लगता है। कहीं भी एक बार जो यहाँ ब्लड आता है कोई, ये ब्लड को फिर दोबारा पहुंचने में कितने घंटा का समय लगता है? 24 घंटे का समय लगता है। लेकिन क्या होता है कि जैसे हमको कोई सांप काटता है, सांप नहीं, सांप करते देखते सांप नहीं होता है, काटा है तब तो कोई बात नहीं, सांप काट लिया। अब वो जो ब्लड होता है उधर नहीं होता है। अब आपका क्या हुआ? हार्ट बीट, धड़कन, पंपिंग सिस्टम भाग लगा, तेज कर रहा है। अब जो 24 घंटा में जो ब्लड यहाँ पहुंचना चाहिए तब 24 घंटा में नहीं पहुंचेगा, वो आधे घंटे में पहुंच जाएगा, क्योंकि आपका रनिंग सिस्टम ज्यादा हो गया, सांप काट लिया होता है। बस यही होता है। तो एग्जामिनेशन हॉल में भी क्या होता है? यही होता है। गांव था, कभी भी सांप काटे, अब आपको यहां काट लिया है तब तो सीधे ईश्वर के घर से बुलावा है। यहां काट लिया है तब तो उसमें भाग्य किस्मत कोई काम ही नहीं करेगा, यहां काट लिया, यहां काट लिया, यहां काट। लेकिन सामान्यतः सांप कभी यहां नहीं काटता है। आपको काटेगा सांप कहां? फिल्मों में कभी देखे होंगे, हिरन आती है खून चूस लेती है, उसे फिल्मों में होता है, हकीकत में मत करवा लेना। नहीं तो खुद भी मरोगे, वो तो मरेगी जो खून चूसी है वो फिल्मों में होता है। तो कभी देखेंगे कि सांप काटता है तो पाँव में काटेगा, यहाँ काट लेगा, सांप नॉर्मली यहीं काटता है, हाथ काट लिया, कहीं आप घास वास काट रहे हैं, कहीं काट रहे हैं तो काट लिया। आपको अगर सांप काटता है यहाँ पे कुछ नहीं, खाली आपको थोड़ा एक धागा से ब्लड सर्कुलेशन रोक दो, कोई रस्सी ले लो, बहुत तेजी से ब्लड सर्कुलेशन रोक दो तेजी से, और एक ग्लास जो है पानी पी लो ठंडा, कुछ नहीं करना, एकदम नॉर्मल मोड में रहना है। लेकिन ये इतना आसान बात नहीं है। आप बहुत गट्सी हैं, बहुत हिम्मती है, तो एक ब्लेड मारो, यहाँ पे काट के पूरा यहाँ का ब्लड जो है निकाल दो। अब आराम से साइकिल उठाओ, गांव घर में तो साइकिल ही रहेगा, या बैल पे बैठ जाओ और डॉक्टर के पास पहुंच जाओ। कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये ऐसा होता नहीं है, 90% लोग घबरा जाते हैं। गांव घर में जो लोग होते हैं, जो लोग धान वगैरह खेती वगैरह करते रहते हैं, उनको थोड़ा सा गट्सी होता है, क्योंकि लोग रोज सांप चूहा ये सब देखते रहता है। ठीक है, क्लियर है? इसलिए घबराना नहीं है। एग्जामिनेशन में यही होता है, बड़े क्वेश्चंस कोई देखे नहीं बना तो घबरा जाता है। आई बात समझ में? तो प्राकृतिक संख्या से क्या हो गया? नेचुरल नंबर से बीच वाले का आपको निकालना है, बीच वाला निकलेगा, फिर आगे पूछे। एक क्वेश्चन बना के देखिए, 7 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग, the sum of 7 consecutive natural numbers, 7 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग, the sum of 7 consecutive natural numbers 140 है, 140, 140 है, हाँ 140 है, 140। तो आपको बड़ी संख्या ज्ञात करनी है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर। 140 लिखे ना, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, तो बड़ी संख्या निकालनी है। क्लियर है? आपको बड़ी संख्या निकालनी है, लेकिन आपके पास ट्रिक किसका है? मध्य संख्या का। पहले बीच वाली संख्या निकालो, तो 140 बट्टे में 7 कितना आ गया? 20। रुक जाना जी, अगर पूछता कि बीच वाली संख्या बताओ तो आंसर निकल गया 1 सेकेंड में 20। अच्छा, पूछ रहा है बड़ी, तभी कोई दिक्कत नहीं है। तो अब 7 है, तो 7 में बीच वाली संख्या कौन सी होगी? 3 इधर होगा, 3 इधर होगा, ध्यान से थोड़ा समझ लेना, ठीक है? तो 3 ही आगे होगा, तो 3 जोड़ दो इसमें, तो इसका आंसर कितना आएगा? 23। अगर पूछता छोटी, तो 3 इसमें से क्या करते? माइनस कर देते, तो कितना आ जाता? 17। नहीं, अगर कहीं 7 लोग बैठे हुए हैं तो बीच वाला किधर से बोलेंगे? फर्स्ट से चौथा, यानी कि 3 इधर 3 इधर। क्लियर है? अब आपके मन में प्रश्न उठा
कि सर अगर 8 संख्या आ जाए तो उसमें बीच वाला कैसे होगा? नहीं प्रश्न उठाना, चलो मैं उठा देता हूं, मेरा काम है ना, तभी तो बोला हूं कि आप ध्यान से देखोगे तो आपके मन में कोई शंका आए ना आए, ये एक शिक्षक का अनुभव होता है, वो सारी चीजें आपको खुद बता देगा। ठीक है, अब मान लीजिए 7 है ना, अब मान लीजिए 7 आदमी बैठा हुआ तब ना, बीच में 3 इधर है 3 इधर है, ये बीच है 5 है तो, लेकिन मान लीजिए 8 आ जाए तो, 6 आ जाए तो, उसमें तो बीच नहीं होगा, नहीं होगा तो दिमाग लगा, 8 आदमी में बीच होगा? 4 इधर 4 इधर, दौड़ जाओ सरपट, बीच में किसको लोगे? कभी भी जो है सम संख्या में बीच नहीं होता है, हमेशा ऑड नंबर में बीच होता है। क्लियर है ये चीजें? अब मान लीजिए पूछ दिया 8, पूछ दिया 10, पूछ दिया 12, तब दिमाग लगाएंगे, क्योंकि कंपटीशन की तैयारी करने के लिए है, बिना माथा के तो होगा नहीं इसमें, है ना। अब क्वेश्चन लिखिएगा, अब मैं एक क्वेश्चन लिखाता हूं, देखिए 6 लगातार प्राकृत संख्याओं का योग 69 है। 6 लगातार प्राकृत संख्याओं का योग, द सम ऑफ 6 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स इज 69। 6 लगातार प्राकृत संख्याओं का योग 69 है, 69, 69। ठीक है, तो आपको लिखा ना बड़ी संख्या ज्ञात करनी है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर इज, रुक जाइएगा क्वेश्चन लिख करके, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर इज, बड़ी संख्या निकालनी है। देखिए अब यहां ध्यान से देखिए, एक मैं और क्लियर कर देता हूं, कोई चीज जो पढ़ते हैं उसमें सुई की नोक के बराबर भी डाउट नहीं होनी चाहिए, परफेक्शन उसी को ही बोला जाता है, चाहे उस चीज को हमको 1000 बार क्यों नहीं पढ़ना पड़े। और जब तक आपको जो चीज पढ़ रहे हैं उसमें क्लियरिटी जब तक नहीं आ रहा है, तब तक आगे वाली चीज को टच भी मत करना। तरीका समझे आप? अगर आज आप पढ़ रहे हैं ना, तो अगर आज की चीज में अगर क्लियरिटी नहीं है, या कल की चीज आप पढ़े थे, अगर कल की चीज में क्लियरिटी नहीं है, तो आज वाले को ज्यादा तवज्जो नहीं देना, सिर्फ क्लास लेके छोड़ देना है इसको, कल वाले जाके पहले घर पे देखना है, तब जाकर आज क्लियरिटी करना है। अगर एक हफ्ता पहले कुछ नहीं, तो क्या होगा, खिचड़ी पक जाएगी, ना आज का समझ में आएगा, ना कल का समझ में आएगा, ब्रेन पे तनाव पैदा कर देगा। ठीक है, और सबसे खराब चीज क्या होती है जानते हैं? नियमितता न बना के रखना, क्लास छोड़ना। एक विद्यार्थी की एक संक्रामक बीमारी होती है, 4 दिन लेगा, 5 दिन लेगा, 10 दिन लेगा, 1 महीना लेगा, क्लास छोड़ना शुरू कर देगा। इसमें हमारा कोई फायदा नहीं है, हमारा फायदा सिर्फ इतना ही है कि आप एडमिशन ले चुके हैं, फीस दे दी है। अब आपको अगर इस कोचिंग का फायदा उठाना है, मेरा लाभ उठाना है, तो आपके लिए कह रहा हूं, अब आए चाहे नहीं आए, मुझे क्या फायदा, अब आपका फायदा क्या है? तो सफलता की नींव सिर्फ लगातार रखता है, कंसिस्टेंसी। खराब से खराब ही छात्र होंगे, सीखने लगेंगे, नियमितता बहुत जरूरी रखती है, सफलता की नींव होती है वो। ठीक है, तो सिस्टम से पढ़ना है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास पर एक तो तरीका हुआ है कि x + 1 x + 2 ऐसे करके बना सकते हैं, उतना तो टाइम नहीं है ना, क्योंकि आप स्मार्ट सॉल्यूशन ले रहे हैं। ठीक है, तो आप पहले बीच वाला निकालो, सेम वही चीज, ध्यान से देखना, तो निकालिए 69 अपॉन में 6। और गौर सी बात है, हम ट्रिक लगा रहे हैं बीच वाले का, असंख्या तो है 6, तो कभी भी 6 वाले में बीच नहीं आएगा। तो जब भी आप इस टॉपिक, इस कॉन्सेप्ट को यूज करोगे, तो हमेशा ये पूरा नहीं कटेगा, क्योंकि बीच वाला तो इसमें है ही नहीं, हमेशा ये पूरा नहीं कटेगा। तब देखो यहाँ पे आप क्या करना, जब भी आप इसको करोगे तो आप डिवाइड करो इसको, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, कितना शेष आया 3। आपको याद होगा पिछले कभी भी रिमाइंडर को नहीं लिया जाता है। कॉम्पिटिटिव मैथ में चीज सीखना, कभी भी का अंक माइनस में नहीं होता है। कभी भी कहीं चीज निकालोगे कि 0 वाला टॉपिक सीखे थे निकालने के लिए, उसमें रिमाइंडर आता था, क्या करते थे, छोड़ देते थे। तो अगर यहाँ पर शेष जो आए, रिमाइंडर जो आए, तो उसको क्या करना, आप छोड़ देना। अब ये जो आपके पास संख्या निकली, अब 6 संख्या है, इधर से ये तीसरी संख्या निकली, 6 संख्या है ना, तो 3, अब आगे 3 ही तो ज्यादा है ना, तो 11 और 3 14, इसका आंसर कितना आएगा 40। कोई भी नंबर हो, 100 50 200 500, कहां तक दिया हुआ है, ऐसे ही बनाना है। आई बात समझ में? जब भी 6 8 10 वाली चीज रहेगी, उसमें बीच में होता ही नहीं है, यूज यही करना है, खाली जो शेष आएगा वो छोड़ देना। अब 6 है, इधर से कौन सा हो जाएगा जो निकलेगा, तीसरा। अगर 8 रहेगा, इधर से कौन हो जाएगा, चौथा। 10 रहेगा, इधर से कौन हो जाएगा, 5। क्लियर है? पूरी बात क्लियर, देख लो इस टॉपिक में सारी चीजें क्लियर है, कंप्लीट ना। अब आप एक आध क्वेश्चन बना के देखिए, एक तो पहले इसी बनाइए। 10 लाख लिखिए, 10 क्रमिक धनात्मक पूर्णांकों का योग, 10 क्रमिक धनात्मक पूर्णांक मतलब प्राकृत संख्या, द सम ऑफ 10 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। 10 क्रमिक धनात्मक पूर्णांकों का योग 155 है, द सम ऑफ 10 कंसेक्यूटिव इवन नंबर, सॉरी
10 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, 10 क्रमिक धनात्मक पूर्णांकों का योग 155 है। तो सबसे बड़ी संख्या याद करनी है, देन द ग्रेटेस्ट नंबर इज, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है, देन द ग्रेटेस्ट नंबर इज। बना लिए होंगे। कितना आंसर है? 20। क्लियर है? 155 को 10 से भाग दे दीजिए, 15, रिमाइंडर 5 आया, छोड़ दीजिए, 15 5 20 हो गया, सबसे बड़ी संख्या वो निकल गई। ठीक है, अगर छोटी पूछता इधर से 5 में निकली 15, तो उसमें से कितना घटाते? मात्र 4, 5 नहीं 4, क्योंकि 5 में निकल गई तो 4 ही ना बचेगा। गौर कर रहे हैं कि नहीं? ध्यान यही है ना। हाँ, 5वीं इधर से निकली ना, 5 में निकल गई तो इधर 4 ही ना बचा, तो 15 में से 4 घटाओगे तो कितना आएगा? 11। छोटी संख्या क्या होगी? 11, 10 नहीं। ठीक से देख लेना जी, घर पे सिस्टम से अपना मेहनत करना। कंप्लीट है, कोई दिक्कत तो नहीं? बना लेंगे कोई क्वेश्चन? एक क्वेश्चन आप बना के देखिए, और पूरा क्लियर है ना? नेचुरल इवन ऑड पूरा। अब अगला क्वेश्चन बना के देखिए, ये बनना चाहिए आप लोगों से। लिखिए क्वेश्चन, 11 विषम संख्याओं का योग, द सम ऑफ 11 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स। 11 विषम संख्याओं का योग 451 है। द सम ऑफ 11 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 451। 11 विषम संख्याओं का योग 451 है, 451 है। तो 8वीं विषम संख्या ज्ञात करनी है, देन द 8th ऑड नंबर इज। जो पूछा गया वही निकालना। तो 8वीं विषम संख्या ज्ञात करनी है, देन द 8th इवन ऑड नंबर इज, सॉरी 8वीं विषम संख्या याद करनी है। एक बार मैं क्लियर कर देता हूं, और बाकी बना लिए होंगे। कितना आया? 45, 45। ठीक है, अब देखिए मैं क्लियर करता हूं एक बार, और जिनको दिक्कत हुई एक बार देख लीजिए, जिनको नहीं दिक्कत हुई वो देख लीजिए। एक और चीज आपको सिखाता हूं, थोड़ा टाइम और बचवा देता हूं। कितनी संख्या है? 11। पूछा क्या है? 8वीं, तो किसके पास रहेगा? बड़ी के पास। तो बड़ी निकालें, तो बड़ी क्या हो गया? 451 योग बटे संख्या, अब प्लस संख्या -1, तो 11 में से 1 गया 10। इसको काटे आप तो कितना आ गया? 11 चौक 44, 1 11 1 11, कितना आ गया? 41 में से कितना आ गया? 51। ये कौन सी संख्या निकली? बड़ी संख्या। कितनी संख्या है टोटल? 11। तो ये कौन सी संख्या है? 11वीं संख्या है, 11th नंबर है 51। तो 10वीं संख्या क्या हो जाएगी? 2 घटा देंगे इसमें से, क्योंकि 2 का गैप होता है, 49। फिर आपको कौन सी संख्या निकालनी है? इसके बाद 9वीं, तो 9वीं संख्या क्या हो जाएगी? 47। आपको क्या निकालनी थी? 8वीं संख्या, फिर 2 घटा देंगे, कितना हो जाएगा? 45। तो आपका आंसर कितना है? 45। अब आप रुक जाओ, आप ये बना तो लिए, क्योंकि आपको पता है 2 का गैप है, तो घटाते घटाते चले गए, लेकिन इसमें भी 2 4 5 सेकंड आपको ज्यादा लग गया फालतू का, थोड़ा आप और दिमाग निकल लगा लो। कैसे लगाओगे? ऐसे मत करना। देखो 11वीं संख्या निकालनी थी, तो 11वीं संख्या की निकल गया आपके पास 51। 11वीं संख्या कितना निकला आपके पास? 51 निकला। अब आपको क्या निकालनी है? 8वीं संख्या। तो 8वीं और 11वीं के बीच में कितने का गैप होता है? 3 का। आपको पता है कि एक ब्लॉक में 2 का वैल्यू होता है, तो 3 में कितना हो जाएगा? 6। तो डायरेक्ट घटा दो यहां से 6, आपका आंसर निकल गया 45। डायरेक्ट ऐसे मत करना। मान लीजिए, देखो आप सपोज, अब यहां पे आप बता रहा हूं आपको, अब मान लो इस क्वेश्चन में कहता है दूसरी संख्या ज्ञात करो, फाइंड द सेकंड नंबर। अब धोखे से आपने निकाल लिया बड़ी संख्या, धोखे से आप बाय मिस्टेक आपने छोटी नहीं निकाल पाया, अब बड़ी धोखे से आपने निकाल लिया कितना? 51, बड़ी संख्या। अब आपको पूछा था दूसरी संख्या। कभी कभी ऐसे छोटी मोटी गलतियां होती रहती है। एक मैंने आइंस्टीन वाली कहानी सुनाई थी ना, कि 2 बिल्लियों के लिए उसने 2 बड़े बड़े छेद करे। तो जब आप मैथ में आ जाएगा, ये सब माइनर मिस्टेक हुआ। मैथ में कभी भी थोड़ी सी चीजें गलती होने के चांसेस हमेशा कैलकुलेशन समय होता रहता है, उससे आप घबराना मत कभी। ठीक है, तो अब मान लीजिए हो गया। अब हमको निकालना था छोटी दूसरी संख्या, निकाल के बैठे हैं बड़ी, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 11 हो गया दूसरी, तो 11 2 गैप कितना हो गया? 9 का, 9 दूनी 18, इसमें से 18 घटा दो, आपको दूसरी संख्या निकल गई। कोई दिक्कत नहीं, फर्क क्या पड़ेगा? आप एक से काम चला सकते हैं। आई बात समझ में? क्लियर है? एक क्वेश्चन मैं आपको और दूं, लास्ट क्वेश्चन है, एक बना के आप और देखिए। सिर्फ एक क्वेश्चन, 20 लगातार सम संख्याओं का योग। अरे कितना भी 10 12 15 20 50 100 कितना भी थे, 20 लगातार सम संख्याओं का योग, द सम ऑफ 20 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स। 20 लगातार सम संख्याओं का योग 500 है। 20 लगातार सम संख्याओं का योग 500 है।
500 है। ठीक है, तो 7वीं संख्या ज्ञात करनी है। फाइंड द 7th नंबर इज, तो 7वीं संख्या ज्ञात करनी है। एटीन और 17, सम संख्या है तो 17 कैसे आएगा? 18, 22 सम संख्या है ना, सम 18 तो 17 तो आएगा नहीं। 17 कितना आया? 18। क्लियर है सबसे? कोई दिक्कत तो नहीं? बाकी जिनको दिक्कत हुई आप घर पे जाके एक बार देख लीजिएगा, मैं पूरा क्लियर करवा दिया हूं। तो आपका काम है सब चीजों को मेंटेन रखना। 18 आंसर है, जिनको दिक्कत हुई देख लीजिए, घर पे देख लीजिए, क्लियरिटी आ जाएगी, कोई दिक्कत तो नहीं। अब आपको क्वेश्चन कैसे ही पूछ सकता है, ध्यान से देखो। अब यहां ध्यान से देखिए, हो गया है 5 मिनट की और क्लास है, ये कंप्लीट है, फुल टॉपिक था आपका। अब आपको एक याद होगा, इससे पहले मैंने आपको ना एक इक्वेशन सॉल्व करना टॉपिक सिखाया था। इक्वेशन में 2 क्लासेज हुई थी, एक तो डायरेक्ट इक्वेशन वाला था, एक था लैंग्वेज वाला इक्वेशन, जिसमें लिखाया था 2 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स। याद है आपको? 143 है, याद है कि नहीं? 2 लगातार बड़ा लैंग्वेज बेस एक इक्वेशन में लिखाया था, पूरी 1.5 घंटे को क्लास थी लगभग। 2 पार्ट में मैंने इक्वेशन बताया था, एक डायरेक्ट इक्वेशन बताया था, याद है? 3 लगातार के। तो इक्वेशन वाले को क्या करना है? ऑप्शन से आपको बढ़ जाना है। इक्वेशन इसमें ही बनाते, ये भी इक्वेशन ही है, लेकिन इसमें ऑप्शन से नहीं बढ़ सकते क्योंकि बड़ी और छोटी पूछता है। अब देखो मैं एक क्वेश्चन देता हूं वहां पे, सिर्फ ताजा करने के लिए, वो आप वहां से बना लिए होंगे, और जो लोग अपना नहीं लिए होंगे जाके देख लेना अपना। दोनों पार्ट था वो इक्वेशन नंबर, एक था डायरेक्ट इक्वेशन वाला, एक लैंग्वेज बेस्ड था। ठीक है, अब जैसे देखिए क्वेश्चन लिखा रहा हूं, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 3 लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। याद आया कुछ? मैं लिखाया था आपको 2 पे, 3 लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। 3 लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। 3 लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग 194 है, 194, 194 है। तो संख्याएं ज्ञात करनी है, देन द नंबर्स आर, देन द नंबर्स आर। रुक जाइए, अभी क्वेश्चन लिख रही है ना, अब देखो आप एक बार पढ़ लो खाली। 3 लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, तो 3 लगातार संख्या क्या हो जाएगी? x, x प्लस 1 और x प्लस 2, प्राकृत संख्या तो ये होगी ना। तो 3 लगातार प्राकृत संख्या के वर्ग, वर्ग का मतलब क्या होता है? स्क्वायर, वर्गों का योग यानी कि ऐड। कितना दिया हुआ है? 194, 194। कह रहा है संख्या ज्ञात करने के लिए। आप जो इसमें x का वैल्यू निकालोगे, अगर आप 9th 10th के मेथड से, लेंदी मेथड से निकालोगे, जो 10th 12th में पढ़े होंगे, जहां तक भी आप मैथ पढ़े होंगे, ये तो लेने के देने पड़ जाएंगे, तो आपको पानी पिला देगा। ये 10 मिनट में बनेगा क्वेश्चन, नहीं बनेगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर, फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर, फिर तोड़ो, फिर लास्ट में दुघातीय समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा। तब याद करो, मैं सिर्फ क्वेश्चन लिखा दिया, मैं पढ़ा दिया आपको। लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन था एक टॉपिक, जिसमें इक्वेशन क्या करते थे। पूरे कॉम्पिटिटिव मैथ में अगर कोई भी इक्वेशन आपको सॉल्व करना है तो क्या करोगे? इसके 2 तरीका है, या तो अपने मन से वैल्यू रख के वेरीफाई करोगे, या ऑप्शन से बढ़ जाओगे। याद है ना, ये सब चीजें भूलना मत, ठीक है? तो इसको बनाना कभी नहीं है, कभी भी माइंड को एकदम तेज रखिए। थोड़ा बहुत अभी ठंड का मौसम है, बादाम जरूर खाया करो, 4-5 रात में फूलने के लिए दे दिया करो, ठीक है? 250 ग्राम, कोई ज्यादा इसमें खर्चा नहीं होता है, 250 ग्राम लोग 1 महीना चलेगा। 200 रुपए का कहीं पिज्जा बर्गर खा जाते होंगे एक दिन, गर्लफ्रेंड रखे होंगे तो और खर्चा होता होगा। तो 200 रुपए का मान लीजिए बादाम ले लीजिए, 4-5 उसमें दे दीजिए रात में फूलने के लिए। अभी छिलका सहित खा जाइए, क्योंकि ठंड का मौसम है ना। गर्मी में जब खाओगे तो बादाम बहुत बेनिफिट होता है छात्र के लिए, बहुत, किसी के लिए भी बहुत ही ब्रेन तेज करता है। आई बात समझ में? कभी कभार एक आपको मैं योग भी सिखा देता हूँ, थोड़ा मॉर्निंग में सवेरे उठा करो, जो उठते हो 5-10 मिनट छत पे टहल लिया करे, एक ओमले, और जब भी कभी होता है 5-10 मिनट, ये जरूर किया करो, ठीक है? यहां मत रगड़ देना जी, यहां लाल हो जाएगा, नाखून काला, ये लाल, ये वाला पार्ट, ये नाखून, ये पिंक होना चाहिए पार्ट, ये पार्ट क्या होना चाहिए? पिंक होना चाहिए। ब्लड सर्कुलेशन होता है, इसके लिए बहुत है। सबसे पहले इसका फायदा होता है ब्लड सर्कुलेशन, बहुत तेजी से, ब्लड की कभी कमी नहीं होगी।
ब्लड का संचार हमेशा घूमता रहेगा बॉडी के अंदर। बाकी इसमें बाल आ जाते हैं, बहुत सारी चीजें होती है, बात अलग की। हाँ, बहुत सारे एक योग के एक ही फायदा नहीं होता है, लेकिन सबसे ज्यादा फायदा क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन के लिए माना जाता है। माइंड आपका बहुत ज्यादा कंसंट्रेट रहेगा ये करने से, और ज्यादा देर तक नहीं करना है, 5-10 मिनट सुबह 5-10 मिनट शाम, कहीं भी कोई हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जीके पढ़ रहे हैं, आदत बना लो ना इसे, पढ़ रहे ध्यान रहेगा, माइंड वहां रहेगा, या बॉडी अपने आप एक्टिव रहेगा। ऐसे हम ऑफिस में बैठे तो हम भी रहते हैं ऐसे, अपना कोई काम भी करते रहते हैं, ऐसे चलता रहता है। इससे ब्लड सर्कुलेशन होता है। छोटी छोटी चीजों से जो है आपका स्वास्थ्य बना रहेगा, और स्वास्थ्य ही धन है, हेल्थ इज वेल्थ। अगर स्वास्थ्य गड़बड़ा गया, एक दिन बुखार लगे तो अगले दिन क्लास नहीं आओगे, अगले दिन क्लास होगा, 2 दिन क्लास नहीं लिए तो पूरा जो क्लास लिए वो सारा खराब हो जाएगा। पहले स्वास्थ्य को बना के रखना है। और दूसरी चीज, कभी भी खाना खाने के तुरंत बाद 2 चीजें ध्यान रखनी है, न पानी पीना है। एक तो कभी भी हम भारतीयों की कमी होती है, हम लोग बीमार तो आधे पड़ जाते हैं क्योंकि हम लोग को रहन सहन का या खान पान का असली ढंग पता नहीं है। कुछ लोगों को देखेंगे खाना खा रहा है, पानी पी तेरी के, ठीक है। कभी भी आप ध्यान रखना, खाना खाते समय कभी पानी नहीं पिया जाता है, कभी नहीं। खाना खाते समय कभी नहीं पानी पीना। छोटा छोटा निवाला लो, खाना खाने में 10 मिनट का टाइम दो, और खाना खाने के कम से कम 15 से 20 मिनट बाद पानी पिया जाता है। आई बात समझे? अब आपके पास आधा घंटा टाइम है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो और बेटर है, लेकिन 20 मिनट का कम से कम टाइम लो। और खाना खाने के बाद तुरंत सो भी मत जाना, 10-15 मिनट टहल लिया करो, और फिर उसके बाद आधा घंटा, अगर दिन में आप सोते हैं तो 45-50 मिनट के दिन में स्नैपिंग होनी चाहिए, मतलब झपकी जो होती है नैपिंग मोड में, वो आना चाहिए। और खाना खाने के बाद कभी तुरंत मत पढ़िए, रात में चाहे दिन में 45 मिनट का आप ब्रेक ले लीजिए, लेट जाइए, थोड़ा आराम कर लीजिए, झपकी ले लीजिए, अब फिर आप पढ़िए 3-4 घंटा, ठीक है। उससे क्या होगा, आपका स्वास्थ्य बना रहेगा। स्वास्थ्य रहेगा, नौकरी लगेगी, फिर पैसा आएगा, नहीं तो नौकरी लगेगी, पैसा आएगा, स्वास्थ्य गया हुआ रहेगा। डॉक्टर कहेगा रोज 5-5 हजार की दवा खानी है, गोला बना के 10 टैबलेट एक बार लो, अब गोला बनाओ, पहले ऐसे मुंह में डालो, कोई काम नहीं आएगा। नौकरी का फायदा ना लेना आने वाले समय में, स्वास्थ्य नहीं रहेगा तो फिर गड़बड़ा जाएगा। तो स्वास्थ्य को बचा के कोई काम करना है, नहीं शरीर खराब कर लिए। तो इसको क्या बताया था मैं आपको, ऑप्शन से बढ़ जाने के लिए। इसको बना तो नहीं पाएंगे तो आप ऑप्शन से ले लीजिए, इसको ऑप्शन से बना दीजिए। ऑप्शन है 6, 7, 8, संख्याएं ज्ञात करनी है ना। सेकेंड ऑप्शन 7, 8, 9, तीसरा ऑप्शन 8, 9, 10, चौथा ऑप्शन 10, 11, 12। आपको क्या चेक करना है कि 3 लगातार प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग कितना लाना है, 194। बस आप चेक कर लो, इन तीनों को स्क्वायर करके ऐड करके देखो 194 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बस ऑप्शन से बढ़िए, आपको आंसर मिल जाएगा, 2 से 3 सेकेंड में आंसर आ जाएगा, कुछ है नहीं। 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। यूनिट डिजिट पहले निकाल लो, 9 और 4 13, 13 6 19। इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा 9। लाना कितना है 194, यानी कि 4 लाना है। इसका मतलब पहला ऑप्शन नहीं है। अब दूसरा देख लेते हैं, 7 7 49, 8 8 64, 9 9 81, जोड़ देते हैं, 9 1 10 4 आ रहा है 194। इसका मतलब हमारा आंसर क्या है? आई बात समझ में? बुद्धि से काम करना है, ठीक है ना। नौकरी लेनी है, मैथ बनाना नहीं है, उसको चीर फाड़ करना, ऑपरेट करना। हमको ऑप्शन से मतलब है, कैसे बनाए कोई नहीं देखता वहां पे मैथ। क्लियर है ये? कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखो कभी कॉल करता क्या है, कंप्लीट है ना। कभी कॉल आप ध्यान से देख लेना, मैं आपको एक तरीका और बताता हूं। कभी कॉल क्या करेगा आपको भी क्वेश्चन क्या पूछा है कि संख्याएं ज्ञात करें, तो संख्याएं ज्ञात करें तब तो आपको संख्या ऑप्शन में दिया रहेगा। अब कभी कॉल क्वेश्चन क्या पूछ देता है कि 3 लगातार प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग 194 है, तो संख्याएं ज्ञात नहीं करे, कहेगा कि संख्याओं का योग ज्ञात करें। जैसे इसी क्वेश्चन में मैंने घुमा दिया कि संख्याओं का योग ज्ञात करें, देन द सम ऑफ द नंबर्स इज। तब तो ऑप्शन ऐसे नहीं दिया रहेगा, आपको दिया रहेगा ऐसे ऑप्शन, संख्याओं का योग पूछ दिया आपको। अभी क्या पूछा था, संख्याएं ज्ञात करो। अब आपको क्या पूछ दिया, संख्याओं का योग, देन द सम ऑफ द नंबर्स। तो ऑप्शन क्या दिया रहेगा, 22, 23, 24, 25। अब आपके पास ऐसे ऑप्शंस रहेंगे ना, अब कैसे ऑप्शन से बढ़ोगे? देखो हर चीज का तोड़ है, लेकिन वो तोड़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो एक तो आप ऐसे भी लॉजिक पकड़ सकते हो, देखो ध्यान से, योग दिया है, लेकिन ये तो कंफर्म है ना कि 3 लगातार ही होगा। आपके मन में गौर करना, कभी भी माइंड कंसंट्रेट होकर पकड़ना। आपको मान लीजिए आपको योग दे दिया, लेकिन आपको तो ये पता है ना कि 3 लगातार, अगर हम 5 लेंगे तो 5 के बाद क्या लेना पड़ेगा हमको, 5 6 7।
अगर हम 7 लेंगे तो 7 8 9, मान लीजिए हम 10 11 12 लेंगे तो 10 11 12। तो ऐसे भी सोचोगे कि यार 10 11 12 30 से ज्यादा हो जाता है, इसका मतलब ये 10 से छोटा है। 7 8 9 लेके चेक कर लेते हैं, 7 8 9। तो आपके मन में आया ना, चलो 10 लेके देखते हैं, 10 11 12, 10 11 12 13 तो 33 आ रहा है। आपको कितना लाना ऑप्शन में? 25 से नीचा। इसका मतलब 10 11 12 नहीं है, या तो 8 9 10 होगा या 7 8 9 होगा, क्योंकि लगातार लेना है। मैं एक लॉजिक बता रहा हूं, ठीक है? तो आप ये तो करें। अब मैं आपको एक और तरीका बताता हूं इसका, जबरदस्त, आप 1 सेकंड में निकालोगे। देखो कैसे निकालोगे। अगर योग पूछ दिया तो मैं आपको ये भी बता दिया हूं, कभी कल मैंने उतर जाता है, हर तरीके से सीख लीजिए। आप करना क्या, जो यहां दिया रहेगा 194, इसको 3 से भाग दे देना। 3 से भाग देना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रख लेना। मैं आपको बहुत तरीका से बता दिया हूं। 3 से भाग देना। 3 से जो भाग दोगे आप, कभी कल ये पूरा पूरा कट जाएगा, कभी कल ये पूरा पूरा नहीं कटेगा। घबराना नहीं, कटा तो रिमाइंडर को क्या करना है, हटा देना है, शेष को तो लेना नहीं है। तो आप देखिए इसको काट के, 3 से 3 छक 18, एक चला गया इस पे 14, 3 चौका 12, 2 शेष बचा, सोच मिलना है। ये जो आएगा इसका आप स्क्वायर रूट निकाल लेना, वर्गमूल 8। ये आपका मिडिल नंबर निकल गया। क्या निकल गया? ये मिडिल नंबर। तो आपको पता तो चल गया 7 8 9 संख्या है। कोई भी क्वेश्चन का वैसे बना लो। आई बात समझ में? नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट था। टाइम बचाएगा, टाइम बचाएगा क्या, 1 सेकंड में आंसर निकलवा देगा। क्लियर है? एक क्वेश्चन आप ऐसा और बना के देखिए। 3 क्रमिक धनात्मक पूर्णांकों के वर्गों का योग, द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 3 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। 3 क्रमिक धनात्मक पूर्णांकों के वर्गों का योग, 3 क्रमिक धनात्मक पूर्णांकों के वर्गों का योग 302 है, 302, 302 है। लिख लिया सब लोग? द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 3 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 302। 3 क्रमिक धनात्मक पूर्णांकों के वर्गों का योग 302 है। लिख लिया है ना? तो संख्याओं का योग ज्ञात करना है। देन द सम ऑफ द नंबर्स इज 20। देन द सम ऑफ द नंबर्स इज, संख्याओं का योग ज्ञात करना है, संख्याओं का योग ज्ञात करना है। अब मैं ऑप्शन दूं आपको, ऑप्शन लीजिए। 20 30 40 50 ऑप्शन है आपके। 20 30 40 एंड 50। ये 1 सेकेंड का तो काम है। 302 को भाग दे दीजिए 3 से, जितना आया उसका कितना आया आंसर? 20 20 कितना आएगा? 10। संख्याओं का योग 20 और 302 था, कितने से भाग दिया आप? 100 का वर्गमूल 10। है ना? इसकी पिछली संख्या क्या होगी? 9। इसकी अगली संख्या क्या होगी? 11। और संख्याओं का योग, सम ऑफ नंबर्स, तो कितना आएगा? 30। क्लियर है? घबराइए मत, घबराएंगे अरे वाह सत्यानाश हो जाएगा, सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। कंप्लीट है? चलिए मैं कुछ क्वेश्चंस होमवर्क के लिखाता हूं, घर पे बना लीजिएगा इसको, ठीक है? लिखिए क्वेश्चन धराधर, फटाफट क्वेश्चन लिखिए। लिखिए 10 क्रमिक विषम संख्याओं का योग, 10 क्रमिक विषम संख्याओं का योग, द सम ऑफ 10 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स। 10 क्रमिक विषम संख्याओं का योग 400 है, 400। द सम ऑफ 10 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 400, 400 है। तो 7वीं संख्या ज्ञात करनी है। देन द 7th नंबर इज, देन द 7th नंबर इज, 7वीं संख्या ज्ञात करनी है। देन द 7th नंबर इज 3 लगातार धनात्मक पूर्णांकों का योग, 3 लगातार धनात्मक पूर्णांकों का योग, द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स।
3 लगातार धनात्मक पूर्णांकों का योग। द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 1350। 1350 है, 1350 है। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी का योग ज्ञात करना है। देन द सम ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर्स इज, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का योग ज्ञात करना है। देन द सम ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर्स इज। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है। ठीक है। 3 लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। 3 लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। 3 लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग 1325 है। 1325 है। 1325 1325 है। तो संख्याओं का योग ज्ञात करना है। देन द सम ऑफ द नंबर्स इज, देन द सम ऑफ द नंबर्स इज। पहला ऑप्शन लीजिए 52, 53 सेकेंड ऑप्शन, 62 थर्ड ऑप्शन, 63 लास्ट ऑप्शन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 क्रमिक विषम संख्याओं का योग 192 है। द सम ऑफ 8 कंसेक्यूटिव, द सम ऑफ 8 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 192। 8 क्रमिक विषम संख्याओं का योग 192 है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 192 है, ऑड नंबर्स है ये, लिख लिया ना। द सम ऑफ 8 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 192, 192 है। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर ज्ञात करना है। देन द डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर्स इज, देन द डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर्स इज। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर ज्ञात करना है। 11 क्रमिक प्राकृत संख्याओं का योग 132 है। द सम ऑफ 11 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। 11 क्रमिक प्राकृत संख्याओं का योग 132 है। द सम ऑफ 11 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स इज 132, 132 है। तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। देन द सेकेंड नंबर इज, देन द सेकेंड नंबर इज। दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है। 7 क्रमिक सम संख्याओं का योग 98 है। द सम ऑफ 7 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स इज 98। 7 क्रमिक सम संख्याओं का योग 98 है। द सम ऑफ 7 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स इज 98, 98 है। तो मध्य संख्या के घन, मध्य संख्या के घन ज्ञात करना है। देन द क्यूब ऑफ द मिडिल नंबर इज, देन द क्यूब ऑफ द मिडिल नंबर इज। तो मध्य संख्या का घन ज्ञात कीजिए। लिख लिया है ना। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, 5 से विभाजित 3 क्रमिक प्राकृत संख्याओं का योग। द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स डिवाइडेड बाय 5 इज 225। 5 से विभाजित 3 क्रमिक प्राकृत संख्याओं का योग 225 है। द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स डिवाइडेड बाय 5, डिवाइडेड बाय 5 इज 225, 225 है। तो बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। देन द ग्रेटेस्ट नंबर इज। ऑप्शन दे दूं इसका, छोड़ दो। बड़ी संख्या ज्ञात करनी है, रहने दें, एक ही बार बना के लिखाइएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए, कंप्लीट है पूरा आपका ये टॉपिक।